أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. Praise Him, all therefore what is and what was. Take hold of your iman, don't give in to shaitan. O you who believe, please give thanks to Allah. वक्त की ज़रूरत समझ लो, वक्त की ज़रूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है कि वक्त की ज़रूरत समझ लो, बिन पढ़े
मिलाते coconut लस्सी मिलाते आ जाओ सारे मुंडे बनाए ऊपर को थोड़ा आगे घुमाए अन्ना के जैसा चश्मा लगाए coconut लस्सी मिलाते आ जाओ सारे मुंडे बनाए आना पड़ेगा लोगी को दिखाना पड़ेगा सबको करके दिखाना पड़ेगा यहाँ के स्टूडेंट और यहाँ मैं जो माहौल देख रहा हूँ मुझे मेरे बचपन की याद आ गई मैं भी ऐसी झोपड़पट्टी में पैदा हुआ हूँ पूना में एरोड़ा में और ऐसे ही स्कूल में जाके मैं प्रोग्राम करता था और मैं खुद ऐसा बच्चों लोगों का प्रोग्राम सेट करता था ये मुझे पुरानी यादें सब ताज़ी हो गई। मेरे को दिली खुशी हुई कि इस तरह के प्रोग्राम करके बच्चों के जहन को साफ किया जाता है और बच्चे बुरी आदतों से महफूज रहेंगे। बच्चों को मैं नमन करता हूँ जिनके बच्चे थे और यहाँ पर आकर के परफॉर्मेंस किए उन लोगों ने ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि आज बच्चों ने जो परफॉर्म किया है वाकई में यहाँ की बड़ी से बड़ी स्कूल में कन्वोली स्कूल के अंदर ये बच्चे परफॉर्म नहीं कर पाते। ये यहाँ के टीचरों की मेहनत है। जब इतना परफॉर्मेंस आगे इंशाल्लाह धारावी तरक्की करेगी हर तरफ से। बस मेरी यही गुजारिश है कि बच्चों को पढ़ना ना छुड़वाएं, बहुत से अच्छी तरक्की दें उनको। हमारे बच्चे कैसे हैं, कोई एसएससी तक जाता है, कोई 12 तक जाता है। मेरा आप लोग से गुजारिश है, खासकर पेरेंट्स से, कि बच्चों को ज्यादा अच्छी तालीम दें, क्योंकि आज हमारे माशरे में हमको जरूरत है डॉक्टरों की, वकीलों की, सीए की और हर तरफ से। सोशल मीडिया सोशल भी हमको चाहिए, हमको दीनी तालीम भी चाहिए। मैं बहुत खुश हुआ और बच्चों ने जो भी परफॉर्म किया है, साथ में टीचरों ने उनके पीछे जो भी मेहनत की है, मुझे बहुत 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 अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। लेकिन ये परफॉर्मेंस देख के बच्चों का मुझे मेरे बचपन की भी याद आ गई। ऐसे परफॉर्मेंस होने चाहिए अभी के ज़माने में, तो इसकी वजह से बच्चों को आगे इंकरेज मिलती है, आगे जाने की मतलब परफॉर्मेंस जो डर रहता है बच्चों से वो डर निकल जाता है। और उनकी जो परफॉर्मेंस जो कार्यक्रम में उन्होंने जो किया, जो बच्चों लोगों के चेहरे की जो मासूमियत थी, जो भोलापन है, और जिस तरह का उन्होंने अपना परफॉर्म दिया यहाँ पे, जो है सब कुछ देखकर अच्छा लगा। जो है हम लोग भी अपने बचपन की तरफ लौट गए, जो है ये सब देखकर, जो है। और ये स्कूल ऐसे ही तरक्की करता रहे। खालिद साहब जो है पहले से क्या देखते हैं दूसरे स्कूलों में और हबीब रजा स्कूलों में, क्या पढ़ाई में कुछ फर्क नजर आता है? नहीं, सेम है। फर्क तो अच्छा पढ़ाई होती है और टीचर भी अच्छे हैं, सर भी अच्छे हैं। फीस भी जैसे एक महीना नहीं दो तो इसे भगाते नहीं हैं, वो सब हर स्कूल में नहीं होता ऐसा। तो यानी फीस भी यहाँ कम है और रियायत भी की जाती है। पढ़ाई अच्छी होती है। मोहम्मद सोहेल फर्स्ट है। क्या फर्क लग रहा है इस स्कूल में और अगले दूसरे स्कूलों में? ये स्कूल अच्छा है और
पढ़ाई भी ठीक है और सर जो है अच्छा मतलब सब सहूलियत के हिसाब से सब कुछ काम भी कराने देते हैं। फीस उसके लिए भी थोड़ा तकलीफ नहीं ज़्यादा होते हैं, जैसे अपने लायक है वैसी। टीचर सिलेबस कैसा होता है, पढ़ाई कैसी होती है यहाँ पर? अच्छा होता है। टीचर कैसे पढ़ाती है? अच्छा पढ़ाती है और हम लोग को अच्छा लगता है पढ़ने में। यहाँ पर पिछले साल से मैं पढ़ रहा हूँ। पिछले साल से पढ़ रहे हो? कैसा लगा दूसरे पहले जो स्कूल में थे और इस स्कूल में क्या फर्क लगा? अच्छा है, पिछला वाला स्कूल भी अच्छा था। अभी इसमें क्या खास है? पढ़ाई अच्छी होती है, टीचर अच्छा ध्यान देते हैं और सिलेबस कंप्लीट कराते हैं। मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ जनरेशन इंडिया। धारावी में एक वाकया हुआ था, उसके बाद सुन्नी एक्शन कमेटी वजूद में आई थी और मेंबर जो थे वो आपस में बैठे और बैठने के बाद उन्होंने एक डिसाइड किया कि धारावी के अंदर कोई भी ऐसी स्कूल नहीं है जो हमारे बच्चों के लिए हो। हमें माहिम जाना पड़ता है या उसके बाद बांद्रा जाना पड़ता है, लेकिन धारावी में कोई स्कूल नहीं है। तो एक सोचा गया और सोचा समझने के बाद जो है यहाँ पर हबीब रजा स्कूल को कायम किया गया। उसके ये मेंबर है जिन्होंने शुरू से मेहनत की और इस स्कूल को मजबूती और इस मुकाम पर लाने के लिए इन सब का हाथ है। अशरफ भाई, वो दौर था जब हम सब गलियों में बैठा करते थे और अपने बच्चों को यहाँ से बाहर स्कूल जाने देखते थे, लेकिन आज जो दौर है कि हमारे बच्चे हमारे घर में ही आज अच्छी खासी स्कूल आज इंग्लिश पढ़ रहे हैं और एक परफॉर्मेंस भी हमने जो देखा वो लाजवाब देखा है। जैसे कि हम लोग ये स्कूल के जो फाउंडेशन मेंबर हैं, इन्होंने सुन्नी एक्शन कमेटी बनाई। सुन्नी एक्शन कमेटी बनाने के बाद उनके दिलो दिमाग में एक चीज़ आई कि हमारे बच्चे धारावी के बाहर जाते हैं स्कूल पढ़ने के लिए, तो क्यों ना हम एक स्कूल कायम करें। 2006 से हमने इसकी जद्दोजहद शुरू की और 2007 में यहाँ के लोकल एमएलए से और लोगों से और अपने लोगों के मशवरे से हमने यहाँ पर एक स्कूल का क़याम किया और उसका नाम रखे हबीब रजा प्री प्राइमरी स्कूल। 2007 में इसका हमने काम शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज स्कूल इस मकाम पे है कि यहाँ 10वीं तक के लिए हो गई है। प्यारे भाई ने सबसे ज़्यादा मेहनत की, वो गली गली जाकर लोगों को समझाते थे कि अपने बच्चों को बाहर मत भेजो, यहीं पढ़ाएंगे। इसी तरह से बहुत सारी मुश्किलें आई, जगह के लेकर भी मुश्किलें आई, बच्चों को बैठने के लिए भी मुश्किलें आई, सीट और फैन से लेकर बहुत सारी ऐसी मुश्किलें थे जो खुद अकेले जो है प्यारे भाई संभाल रहे थे, लेकिन उसके साथ यहाँ के लोगों का जो साथ मिला उसके बाद आज इस मुकाम तक पहुँचा है। कितनी मेहनत करनी पड़ी है? प्यारे भाई ने तो बहुत मेहनत की है और हम लोग उनके साथ जुड़े हुए थे और जो यहाँ के भी लोग थे उन्होंने भी बहुत मेहनत किया इनके साथ और प्यारे भाई के साथ जुड़ के 2000 जैसा सर भाई ने बताया 2006 में कायम किया। तो 2006 में हम लोग इसको कायम किया और ये कोशिश थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बच्चे यहाँ पढ़ें और बाहर ना जाएँ, जो कि पहले जाते थे उनको तकलीफ़ होती थी। इसके मद्देनज़र हम लोगों ने ये फैसला किया कि हम एक यहाँ स्कूल कायम करें जिसमें हमारे यहाँ के धाराई के बच्चे यहाँ पढ़ें और यहाँ से कामयाब होकर हमारे बाहर जाएँ। अच्छा भाई, एक टाइम था कि जब इस स्कूल की शुरुआत हुई थी तो हमने एक कहानी सुनी थी कि एक मछुआरा था, वो मछलियों को जब पकड़ता था तो उसके ऊपर एक ढक्कन डाल देता था और एक बाल्टी में खेकड़े रखता था और उस खेकड़े पे ढक्कन नहीं डालता था। लोगों ने पूछा कि आखिर क्यों ऐसा करो कि मछलियों पर आप ढक्कन डाल रहे हो और खेकड़े पे नहीं? तो कहा गया कि मछली उछल कर बाहर जा सकती है लेकिन खेकड़ा बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि एक खेकड़ा जब ऊपर चढ़ेगा दूसरा खेकड़ा उसकी टांग पकड़ के खींच लेगा। तो यही हाल मुसलमानों का है। जब ये शुरुआत हुई थी तो बहुत सारी परेशानियां सामने आई, लेकिन उसके बाद भी हमने इसको खड़े करके दिखा दिया। बेशक आपने जो कहा बिल्कुल सच कहा है। हमारी कौम की बहुत सारी जो कमियां हैं वो अभी आपने कहा। तो जब स्कूल का ये हमने क़याम करने की कोशिश की तो बहुत सारी परेशानियां आई, अपने ही लोगों से बहुत सारी परेशानियां आई, लेकिन वो मर्द मुजाहिद मरहूम मोहम्मद हाशिम उर्फ प्यारे भाई ने यहाँ के लोगों का जो साथ लिया, लोगों को साथ लेके और गली गली में उन्होंने एक मीटिंग की कि यहाँ पे एक स्कूल कायम करना है जो हमारे बच्चों के लिए तकलीफ हो रही है। तो प्यारे भाई के साथ में हम लोगों ने शाना बशाना खड़े रहे। जैसे कि स्कूल का जब हमने फाउंडेशन डाला तो इस स्कूल के अंदर हमने जो शुरुआत की थी 5 बच्चों से शुरुआत की थी। 5 बच्चे आए, केजी से हमने शुरुआत की, फिर सीनियर केजी बनी, फिर जब फर्स्ट बनी तो उसके बाद यहाँ पे 300 से 400 बच्चे आए और माशाअल्लाह उसके बाद बच्चों की तादाद बढ़ते गई। और खुशी इस बात की है कि जब इस स्कूल से यहाँ से 10वीं लोग पास करके बड़ी स्कूलों में गए तो आज किसी मकाम पर हैं तो इसकी बड़ी खुशी होती है। और ये तो दुनिया का काम है कि जब हम आगे चलेंगे तो हमारी कौम में पीछे पैर खींचने वाले बहुत लोग हैं, उसकी परवाह न करते हुए हमको इस स्कूल को और धारावी को बहुत ऊंचाई तक ले जाना है।
जिस तरह से हमने देखा है, बचपन भी आपका यहीं गुजरा है, मेरा भी यहीं गुजरा है कि हमने लेके बीएमसी के स्कूलों को देखा है। बीएमसी के स्कूल के आज भी 10वीं के बच्चों को अपना नाम लिखने नहीं आता, लेकिन इस तरह का जो इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू किया गया है, इससे क्या धारावी वासियों को, खास करके मुसलमान के बच्चों को यहाँ फ़ायदा पहुँच रहा है क्या? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ायदा पहुँच रहा है। यहाँ पर जो यूपी बिहार के लोग आते हैं, जिनको अच्छी स्कूल मतलब बाहर माहिम बांद्रा की स्कूलों में वो नहीं अफोर्ड कर पाते, उनको एडमिशन नहीं मिलता है, तो वो जो है यहाँ पर उनको आसानी से एडमिशन मिल जाता है इसके वजह से। और बताया जाता है कि यहाँ की फ़ीस भी बहुत कम है और बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से, टीचर्स भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा हैं। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह टीचर भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी हैं और सब टीचर जो है वो ज़्यादातर अपना क्या बोलते हैं, जो इनका जो प्रोफेशनल है वो हाई क्लास के है और वेल एडुकेट यहाँ पर दी जाती है अच्छी तरीके से। जिन लोग प्यारे भाई हमारे मरूम थे, उन्होंने काफ़ी मेहनत की और उसके बाद खालिद प्यारे भाई, उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की। हबीब रजा स्कूल भी एक स्कूल है कि आप लोग अपने बच्चों को इसमें डालने की कोशिश करें और अच्छी अच्छी टीचरें हैं जो यहाँ पे पढ़ा रही है और बच्चे लोग अच्छे अच्छे प्रोग्राम कर रहे हैं। ऐसे प्रोग्राम हाई स्कूलों में नहीं ना, तो अपने भी बच्चे इस स्कूल में, हबीब रजा स्कूल में डालें। और ये जो बच्चे ने किया फेसबुक और इतना बेहतरीन है, ये सब बच्चों को पता होना जरूरी है। मेरा अगला सवाल वही था कि पुलिस का एक काम है कि वो बार बार जाकर महिलाओं को समझाती है कि किस तरह से फेसबुक और या सोशल मीडिया का नुकसान है। आज बच्चे यहाँ पर एक मैसेज दिए हैं छोटे बच्चों को ड्रामा करके कि किस तरह से ये फेसबुक जो है नुकसानदेह है। बिल्कुल एकदम बेहतरीन प्रोग्राम ये हर स्कूल में होना चाहिए और इसका अवेयरनेस का फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में जाके सुसाइड कर रहे हैं, तो ये सब उनको इससे प्रोग्राम हो गए तो वो सुसाइड से बच जाएंगे और ये सोशल मीडिया से दूर रहेंगे। थैंक यू फॉर संदेश देंगे आप? मैं यही संदेश दूंगा, ये जो बच्चे हैं इनको इनके लाइफ जीने दो, ये फ्यूचर है देश का। क्या है, इनमें यही भावना रखना चाहिए, सब एक साथ चलते हैं हम और यही बच्चे हैं भारत का भविष्य है। इन्हीं में से कोई मिनिस्टर बनेगा, इन्हीं में से कोई नेता बनेगा, इन्हीं में से कोई IPS बनेगा। क्या है, तो ये बच्चों के ऊपर खास करके ध्यान देना चाहिए और इनको इनकी ज़िंदगी जीने देना चाहिए। मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ जनरेशन इंडिया। हबीब रज़ा की कहानी जो है वो बहुत पुरानी है। कई मेहनतों के साथ इस हबीब रज़ा स्कूल को सींचा गया है और आज भी कई अपनों से ही परेशानियां उठाने के बाद इस हबीब रज़ा को इस मकाम तक लाया गया। प्राइमरी स्कूल के बाद पहली, 5वीं, फिर 10वीं की मेहनत की गई और ये तमाम असातिज़ा, ये तमाम टीचर्स यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने आज हबीब रज़ा स्कूल को इस मकाम तक पहुँचाया है। इनसे हम जानना चाहेंगे कि कितनी तकलीफ़ें, कितनी परेशानियाँ आपने झेल कर इसको आज इस मकाम तक लाया है। मैं इस स्कूल से उस वक्त जुड़ी हूँ जब शुरुआत थी, जब प्यारे भाई ने शुरू किया था फर्स्ट स्टैंडर्ड से। उस वक्त मैं उनके साथ इस स्कूल से ये सोच के ही जुड़ी थी कि कम से कम ये अपने कौम की भलाई के लिए ये स्कूल शुरू हुई है। लेकिन शुरू में ऐसे दिखने में तो बहुत ऐसा लगता है कि भाई बन गई स्कूल, लेकिन उसके पीछे जो दिन रात की मेहनत थी, हर एक चीज़ मालूम करना कि भाई एक स्कूल चलाने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, कौन सी चीज़ें लगेंगी, वो सारी चीज़ें प्यारे सर ने, हमने दिन रात एक करके वो चीज़ें पूरी शुरू की। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिर 4th स्टैंडर्ड में पहुंची तो उसका रजिस्ट्रेशन के लिए भी बहुत सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो धीरे करके हमने उसको पूरा किया और हमारा पहला जो रजिस्ट्रेशन मिला वो 4th स्टैंडर्ड को मिला। और शुरू में तकलीफ ये थी कि भाई नई स्कूल है तो कोई इतना जानता नहीं था, तो बच्चे भी बहुत ग्रेजुअली और धीरे ही इस स्कूल को मतलब तरक्की मिली और आज इंशाल्लाह माशाल्लाह ये स्कूल इस जगह पे है कि आज इतने सारे लोग आए और उन्होंने जब तारीफ़ की तो हमें बड़ी खुशी हुई और हमें ऐसा लगा कि नहीं, हमारे बच्चों में भी अब कुछ दम है कि हमको कॉन्वेंट के साथ कंपेयर किया जा रहा है, लेकिन तकलीफ़ें बहुत उठानी पड़ी है। खालिद भाई, एक टाइम था कि जब सुन्नी एक्शन कमेटी को बनाया गया था और उसके बाद आपके वालिद जो है सब मिलकर बैठकर कहा गया कि धारावी में एक स्कूल होनी चाहिए हमारे बच्चों के लिए ताकि वो इंग्लिश सीख सके, समझ सके, क्योंकि सारे बच्चे BMC में जाते थे। इतनी मेहनत हुई, अपनों ने उनका विरोध किया, अपनों ने उनके खिलाफ हो गए, लेकिन वो अकेले थे
जो मेहनत करते रहे और यहाँ बैठे रहे, रात दिन बैठे रहे, लोगों से मिलते रहे, लोगों से मिलकर बताया कि किस तरह से हम स्कूल खोलना चाहते हैं। और वो मेहनत जब आप आज इस मुकाम पर पहुँचे, कैसा महसूस हो रहा है कि राई राई करके हमने जो पहाड़ बनाया आज लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं? जी मैं कहता हूँ आफाक भाई के जो वालिद साहब के अरमान थे कि वो एक कौम की एक स्कूल हो, वो भी इंग्लिश मीडियम, क्योंकि और कैथलिक स्कूलों में जाके लोग अपने मुस्लिम लोग धक्का खाते हैं, लाइन लगाते हैं फॉर्म के लिए भी, एडमिशन के लिए भी। तो उनके अरमान थे कि एक हमारी कौम के लिए क्या हर लोगों के लिए स्कूल हो, एक इंग्लिश मीडियम स्कूल हो और कम से कम फीस हो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़े जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ा सके, ताकि ऐसा ना हो कि अफोर्ड कर सके हर चीज़ को लेते हुए। और उन्हें अपनी खून पसीने से इस चीज़ को सींचा है स्कूल को शुरू से। फाउंडर मेंबर, असली फाउंडर वही है स्कूल के। मैं तो सिर्फ एक प्यादा हूँ जो आज इसको संभाल रहा हूँ। जो मैंने खुद देखा है कि प्यारे भाई अकेले यहाँ बैठे रहते थे, 2 टीचर उनके साथ में थे, 4 बच्चे थे, उनको लेके बैठते थे और वो पढ़ाने के उन टीचर को इंस्ट्रक्शन देते थे, इस तरह से पढ़ाओ, इस तरह से पढ़ाओ, बच्चे बढ़ेंगे। हमने खुद अपने आंखों से देखा है, मुझे खुद वो हफ्ते हफ्ते बुलाते थे और यहाँ बैठकर हम लोगों ने देखा कि 4, 6, 8, 10 बच्चे बढ़ते गए। तो वही मेहनत क्या आज रंग लाई है? क्या उनका ख्वाब पूरा हो रहा है? जी अफाक भाई माशाल्लाह उनकी मेहनत रंग लाई है और माशाल्लाह बच्चे भी काफ़ी हैं और स्कूल का एडमिशन भी काफ़ी हो रहे हैं। और उसके अलावा स्कूल के 10वीं तक का क्लास हम चला रहे हैं, जो रजिस्ट्रेशन भी है उसमें। स्कूल का 10वीं तक का रजिस्ट्रेशन है, जो उसमें हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तालीम दे रहे हैं। हमारे स्कूल में जूनियर से लेकर 10 तक के बच्चों का एडमिशन हो रहा है और सब जो भी हो रहा है सब हमारे वालिद साहब की मेहनत है। हाँ, ये स्कूल के प्रिंसिपल भी यहाँ मौजूद हैं। कब आपने यहाँ ज्वाइन किया और जब आपने यहाँ ज्वाइन किया तो आपने बच्चों की हालत क्या देखी थी? कैसे बच्चे थे, कितने बच्चे? क्योंकि लोग कहते हैं धारावी के बच्चे हैं, उनमें सलीका नहीं होता क्योंकि उनके माँ बाप भी एजुकेटेड नहीं है, उनको पढ़ने लिखने नहीं आता। तो कितनी दिक्कतें आपको उठानी पड़ी उन बच्चों को सही चीज़ें बताने के लिए, उनको एक लेवल पे लाने के लिए, एक इंग्लिश मीडियम में लाने के लिए कैसी मेहनत करनी पड़ी आपको? अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ रुबीना सैयद। और जब मैं स्कूल में ज्वाइन हुई थी 2021 दिसंबर को, तो बच्चे बहुत कम थे यहाँ पे और लॉकडाउन की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से बच्चे बहुत कम थे। कुछ लोग जो है वो पैसे नहीं भर पा रहे थे, किसी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने की वजह से कुछ लोग शिफ्टिंग कर चुके थे, जिसकी वजह से स्कूल की हालत बहुत ख़राब थी। ऐसे में जो है हम लोगों ने काफ़ी मेहनत करके और बच्चे जो है वो इकट्ठा किए, सर ने काफ़ी मेहनत की है, जिसकी वजह से जो है बच्चे आने लगे। आने के बाद में भी ऐसे नहीं कि प्रॉब्लम मतलब ख़त्म नहीं हुई, अभी भी प्रॉब्लम्स होती हैं क्योंकि ये धारावी एरिया है, स्लम एरिया के तौर पे माना जाता है। यहाँ के जो पेरेंट्स हैं वो एजुकेटेड नहीं है, इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वो डायरेक्टली वो सोचते हैं कि ये मतलब लीनियर लेते हैं स्कूल को। डायरेक्टली स्कूल में आना, प्रॉपर तरीके से अपने बच्चों को नहीं भेजना। हम उन्हें बार बार ऐसा नहीं गाइड करते, हम उन्हें बार बार गाइड करते हैं कि अपने बच्चों को सलीके से भेजें, टाइम पर स्कूल भेजें, लेकिन फिर भी उनके अंदर कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो रिस्पांस करते हैं, कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो रिस्पांस नहीं करते। लेकिन चेंजेस आए हैं और अभी भी ऐसा है कि मतलब अल्हम्दुलिल्लाह आज का जो फंक्शन था वो इतना माशाल्लाह कामयाब हुआ कि मतलब काफ़ी लोगों ने इस स्कूल को कॉन्वेंट के साथ में जो कंपेयर किया है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि आगे भी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे स्कूल को और आगे बढ़ाने की और ज़्यादा मेहनत करेंगे। बच्चों को भी, टीचर्स को भी, हमारा जो मैनेजमेंट है वो भी काफ़ी कोशिश कर रहा है कि इंशाल्लाह आगे और तरक्की हो स्कूल की। थैंक यू सो मच। इस एनुअल फंक्शन के अंदर आपने पूरे देश को एक मैसेज भी देना चाहा कि किस तरह से बच्चों को रहना चाहिए, उनकी फैमिली को रहना चाहिए, आपस में मेल मिलाप होना चाहिए, ना कि सोशल मीडिया पे होना चाहिए। जी, किस तरह से आप सोचा है, क्या था ये, क्या मैसेज थी? ये मैसेज इसलिए था, देखिए एक तो आपने ड्रामा देखा, वो ड्रामे के अंदर जो है सोशल मीडिया का कितना यूज़ हो रहा है, जैसे बच्चे गलत यूज़ हो रहा है, बच्चे जो है वो घंटों सोशल मीडिया के ऊपर वो लगे रहते हैं, पेरेंट्स ध्यान नहीं देते। पेरेंट्स का ये कहना है कि भाई हम काम में हैं तो हमने मोबाइल दे दिया, मोबाइल देने के बाद उनकी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है कि बच्चे क्या देख रहे हैं, कौन से आईडी यूज़ कर रहे हैं और क्या उनको यूज़ नहीं करना चाहिए, वो चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जाता है। तो मेरा ये मैसेज, हमारा ये मैसेज था स्कूल की तरफ से कि अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया का यूज़ ना करते हुए बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी में लगाइए। बच्चों को पढ़ने के लिए अलग अलग तरीके भी होते हैं, बच्चों को जो है वो अपने साथ में बैठा कर, अगर एक माँ है तो अब अगर वो भाजी काट रही है तो बच्चों को वेजिटेबल्स के नेम सिखाना, काउंटिंग सिखाना, ये वो भी काम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम बच्चों को फ़ोन देकर ही उनको जो है एक्टिव किया जाए।
क्या ये लगता नहीं ये बीमारी जो शुरू हुई है वो ऑनलाइन पढ़ाई से शुरू हुई है? डॉक्टर्स कहते हैं बच्चों के आंख, दिमाग और पूरा जिस्म जो है मोबाइल की वजह से नुकसान उसको पहुंचता है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही है, लेकिन हाँ ये मैं ऑनलाइन पढ़ाई ज़्यादातर जो स्टार्ट हुई वो लॉकडाउन के बाद से ज़्यादा हुई। हाँ मजबूरी में, लेकिन उससे पहले भी मतलब देखिए ऑनलाइन में और डायरेक्ट में बहुत डिफरेंस है। पहली बात तो पढ़ाई में भी डिफरेंस है। सामने सामने जो बच्चा आई टू आई कांटेक्ट करके चीज़ें पूछता है और टीचर उसकी साइकोलॉजी समझती है सामने सामने, लेकिन जहाँ ऑनलाइन है ना उसमें वो चीज़ नहीं समझ पाती। सेकंड चीज़, अब बच्चे ने क्या हुआ कि बच्चों को एक मौका मिल जाता है ऑनलाइन में, मम्मी पढ़ी लिखी अगर नहीं है वो किस साइड पर है, क्या कर रहा है, कुछ पता नहीं, कुछ नहीं पता चलता और वो कहते हैं कि मम्मी मैं तो स्कूल से आया है और मैं वो कर रहा हूँ। अब पेरेंट्स को जो देखिए इंग्लिश मीडियम में अगर बच्चा है तो इंग्लिश हर पेरेंट्स को नहीं आता, जो मैंने पहले भी कहा था, तो वो बच्चा वो टिकटॉक देख रहा है कि खुद कुछ बना रहा है। देखिए मेरा खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ क्योंकि मैं टीचर हूँ। बच्चे बैठ के टिकटॉक, इतनी कम एज के 6th और 7th स्टैंडर्ड के बच्चे टिकटॉक बनाते हैं, उनको इतना सब पता है, हालांकि उनको एजुकेशन का इतना पता नहीं है। तो ये हमारे बच्चों में समझ लीजिए ये बीमारी है, सोशल समाजी बीमारी भी है और हेल्थ के लिए आँख कान अब देखिए पहले ये बीमारियां ज़्यादा नहीं होती थी कान की, आप देखो आए दिन बच्चों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है। जो हेडफोन, सबसे ज़्यादा चश्मे लग रहे हैं, चश्मे, हाँ चश्मे लग रहे हैं, हाँ क्योंकि उसकी जो रेज निकलती हैं वो आँख पे डायरेक्ट इफेक्ट करती हैं। और छोटे बच्चे क्या होते हैं कि सेंसिटिव होते हैं वो, और छोटे क्या बड़ों को भी इफेक्ट होता है उसका। आखिरी सवाल कि पहली, दूसरी, 5वीं से लेकर अब SSC तक पहुंच गई आपकी हबीब रजा स्कूल, अब लोगों से क्या चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे कि जनता धारावी का आपका सपोर्ट किस तरह से करे? भाई जनता धारावी से हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप तो परफॉर्मेंस बच्चों का आज देख लिए हैं कि बच्चों ने आज कैसा परफॉर्मेंस किया है, और बाकी जो लोग हैं वो भी देखें, जो पेरेंट्स वो भी देखें, जो मेहमान थे डॉक्टर, CA, एडवोकेट या और भी जो फ्रेंड सर्कल में जो भी थे या मेहमान थे, सीनियर इंस्पेक्टर और भी जो लोग थे, इन सबों ने सारा प्रोग्राम बच्चों का देखा। तो मैं ये सबसे ये कहूँगा कि बच्चों के स्कूल के लिए थोड़ा हेल्प करें और ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन के लिए बच्चों का वो करें और अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम दें मुझे। और बाकी जो लोग आए थे उनका मैं शुक्रगुजार हूँ, उसमें आपका भी शुक्रगुजार हूँ आफाक भाई, आप भी आए और जितने भी हमारे सीनियर साहब और जितने भी लोग आए, सब सारे लोग एडवोकेट और जो भी डॉक्टर वगैरह आए उन सबका मैं शुक्रगुजार हूँ। और जो हमारे मेहमान हैं उनके अलावा भी और जो मेहमान थे आए वो भी सबका शुक्रगुजार करता हूँ मैं। तो मैं ये कहूँगा कि बच्चे लोग आगे बढ़ना चाहिए, एजुकेशन इम्पोर्टेंट है। अभी आप देखा रहेगा कि हमारे बच्चे ओला उबर रोड पे ठेला लेके बैठा है, BD बाजार मस्जिद बंदर में जाएंगे तो आज गाड़ी आवाज़ कपड़े की आवाज़, एजुकेशन आना चाहिए और ये मेन स्ट्रीम में आना चाहिए। जैसे एक आदमी कंप्यूटर, एक आदमी कुरान, दोनों भी होना चाहिए। और प्रोग्राम भी अच्छा किया है लोगों ने, मैसेज भी अच्छा दिया है और टीचर लोगों का ट्रेनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब बाहर जो कॉन्वेंट स्कूल है, जो क्रिश्चियन स्कूल है, आज एजुकेशन में नंबर 1 में है हिंदुस्तान में। मतलब उनके कैसा तौर तरीका पढ़ाया जाता है, कैसा डिसिप्लिन है, वो यहाँ पर डिसिप्लिन होना चाहिए वो चीज़।